हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन ग्रामर की दुनिया। हम पढ़ रहे हैं टेंस और टेंस का ये 6 पीरियड है जिसमें पढ़ेंगे हम ऑल परफेक्ट टेंस, यानी कि सभी परफेक्ट टेंस हम एक साथ पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। एक बात और बता दें, इसके पढ़ने के बाद हम पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट फिर अलग से पढ़ेंगे। अलग से पढ़ने का उन दोनों टेंस का अर्थ ये है क्योंकि दोनों में डबल डबल सेंटेंसेस होते हैं और उन दो सेंटेंसेस का क्या अर्थ है, दोनों में क्या सीक्वेंस रहता है और कैसे काम करते हैं, इसलिए उन दोनों टेंस को यानी कि पास्ट परफेक्ट को और फ्यूचर परफेक्ट को दोबारा अलग पढ़ेंगे। पहले ये सभी साथ साथ पढ़ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी टेंस को समझने के लिए हमें केवल दो बातें याद रखनी होती हैं। ये पहले भी हमने बताया था, इसको हम दोबारा बता रहे हैं कि आप उस टेंस की पहचान हिंदी में ज़रूर याद कर रखेंगे ताकि पता तो लगे कि ये वो दिया गया सेंटेंस किस टेंस का है। तो हिंदी में पहचान एक बात हो गई। दूसरी बात, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है, ये ध्यान रखेंगे। इन दो बातों को ध्यान रख करके आप 10 टेंस को यानी कि फ्यूचर पर इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक जो 10 टेंस बनते हैं उनको याद रख सकते हैं। सिर्फ दो बातें याद रखें। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा मेरा पॉइंट। अब इन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्या यूज है वो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं सभी परफेक्ट टेंस एक साथ, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट एक साथ। देखिए, इन तीनों टेंस में कॉमन क्या है? कॉमन है परफेक्ट। परफेक्ट शब्द ही तो कॉमन है, तो नेचुरल है कि हमको समझ में आना चाहिए परफेक्ट का अर्थ क्या है। देखिए, परफेक्ट का जो अर्थ है वो होता है कार्य का पूरा होना। ये परफेक्ट का अर्थ है। तो कहने का अर्थ ये है जिस भी सेंटेंस में ये लगे कि कार्य पूरा हो गया है, पता लग जाएगा, ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि कार्य पूरा हो गया है। और कार्य को पूरा होने के लिए जो शब्द दर्शाते हैं वो है चुका, चुकी, चुके या लिया। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, यानी कि खाना खाने का काम पूरा हो गया है। इसको हम दो तरह से कह सकते हैं, मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है। तो जो मैंने दोनों सेंटेंस बोले, ये दोनों ही सेंटेंस में अर्थ निकल रहा है कि खाना खाने का जो काम है वो पूरा हो गया है। तो कहने का अर्थ यह है, ये शब्द दर्शाएंगे कि जो काम है वो पूरा हो गया है या पूरा होने का है। तो कहने का अर्थ है परफेक्ट टेंस चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, काम के पूरा होने को दर्शाता है। अब आप जानते हैं कि परफेक्ट किसका है, किसका परफेक्ट है। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट है तो आपका चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये शब्द लगा होगा, लिया है। अगर पास्ट का परफेक्ट है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये बताएगा लिया था, किया था। अगर फ्यूचर का परफेक्ट होगा तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ये शब्द लास्ट में होंगे। तो कहने का मतलब समझ गए होंगे। अब अगर हम मिलाकर के कहें तो तीनों ही सेंटेंस की जो हिंदी में पहचान बनेगी, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो पहचान बनेगी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, ये पहचान बनती है। देखिए, वह स्कूल जा चुका है, मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, ये पहचान हो गई। अगर ये है हूं है की जगह था थी थे लग जाता है तो पास्ट का हो जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या बना?
पास्ट परफेक्ट में फिर यही बना, बिल्कुल बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ये तो पहचान हो गई। वह स्कूल जा चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैंने खाना खा लिया था। अब आपने देखा इन सारे सेंटेंसेस में हर चीज तो कॉमन है, हर चीज कॉमन है, और जो अंतर है वो सिर्फ इतना है, ये अंतर है, ये अंतर है, ये अंतर है, यानी कि है, हूं है, साथी थे, और होगा, होगी, हो गए, यही तो अंतर है। तो नेचुरल है कि अगर हम इनको ट्रांसलेट करेंगे तब भी ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। तो हमने अभी बात की थी कि आपको दो बातें याद रखनी है, एक पहचान, तो हिंदी में पहचान आपने सीख ली। अब हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देखिए मेन वर्ब तो तीनों ही टेंसेस में एक जैसी रहेगी। देखिए ये तीनों टेंस की मेन वर्ब है, और वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए तीनों टेंस में मेन वर्ब समान है, बस केवल हेल्पिंग वर्ब बदल रही है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव लगाएंगे, और पास्ट परफेक्ट में सभी कर्ता के साथ हैड लगाएंगे, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव लगाएंगे। आप जानते हैं शैल जो है आई और बी के साथ आता है, तो वो आप ध्यान रखेंगे, और वरना अमेरिकन में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो उम्मीद करेंगे आपसे ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दो तीनों टेंस की याद कर लेंगे आप। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। अब इनका यूज क्या है, तो देखिए जब हम सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को दोनों को कर्ता के बाद साथ साथ रख देते हैं। दो रख दिया, यानी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ रख देंगे तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि हमने क्यों कहा था कि आप हिंदी में पहचान के साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब याद रखें। क्यों? क्योंकि उन दोनों को हम अगर साथ साथ रख देते हैं तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसे कि वह खाना खा चुका है, तो ही हैज ईटन फूड। तो देखिए हमने हैज और एक वचन के साथ हैज लगता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को साथ रख दिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को साथ रख दिया। वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड, तो हैड के साथ ईटन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी। वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड। मैं पत्र लिख चुका हूं, आई हैव रिटन अ लेटर। मैं पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन अ लेटर। मैं पत्र लिख चुका हूँगा, आई विल हैव रिटन अ लेटर। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में क्या करते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम साथ साथ रखते हैं, जो हमने रखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो पहली हेल्पिंग वर्ब होती है, किसी भी टेंस में अधिकतम 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, लेकिन नेगेटिव जब बनाएंगे तो देखिए बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आपका नेगेटिव कभी बनता नहीं है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बनते हैं। केवल पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम क्या करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। यानी पहली हेल्पिंग वर्ब से ही हम नेगेटिव बनाएंगे और पहली हेल्पिंग वर्ब से ही हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो देखिए पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप नॉट रख देते हैं तो आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो देखिए वह खाना नहीं खा चुका है, तो ही हैज नॉट ईटन फूड। नॉट कभी भी अकेले नहीं आएगा बिना हेल्पिंग वर्ब के। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। ये स्ट्रक्चर है, आप लोग याद कर लें, सारे टेंस में यही काम करेगा। वह खाना नहीं खा चुका था, ही हैड नॉट ईटन फूड। वह खाना नहीं खा चुका होगा। अब यहां देखिए, यहां हेल्पिंग वर्ब आपकी दो हैं, एक विल और हैव। तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। ऐसा नहीं करेंगे विल हैव नॉट ईटन, ऐसा नहीं करेंगे, विल नॉट हैव ईटन फूड। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूं, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। वह पत्र नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर।
मैं पत्र नहीं लिख चुका होऊंगा, तो आई विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। तो कैसे कैसे जो कर रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दो प्रकार से शुरू होते हैं। एक क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं। तो ऐसे क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में उसी टेंस की, जिस टेंस को हम बना रहे हैं, वो हेल्पिंग वर्ब को हम कर्ता से पहले ले लेते हैं। अब इस टेंस में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो पहली हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेते हैं। तो क्या तुम हॉकी खेल चुके हो, तो हैव यू। तो हमने हैव पहले लिया, देखो हैव यू प्लेड प्लेड हॉकी। तो हमने हैव पहले लिया, हैव यू प्लेड हॉकी। क्या तुम हॉकी खेल चुके थे, इसमें हैड होती है हेल्पिंग वर्ब, तो हैड यू प्लेड हॉकी। और फ्यूचर परफेक्ट को देखिए, क्या तुम हॉकी खेल चुके होगे, चुका को चुके कर लीजिए, क्या तुम हॉकी खेल चुके होगे। तो अब देखिए, हमने पहले कहा था कि पहली हेल्पिंग वर्ब लेंगे, शेष कर्ता के बाद रखेंगे। तो हमने विल को पहले लिया है, तो विल यू हैव प्लेड हॉकी। तो उम्मीद कर रहे हैं जो कर रहे हैं हम वो समझ में आ रहा होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके दूसरे प्रकार के होते हैं जब प्रश्नवाचक शब्द आपके वाक्य के बीच में होता है। अब प्रश्नवाचक शब्द आपके कौन कौन से होते हैं, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, किस कक्षा में, कितने, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो आप क्या करते हैं कि ऐसे में क्वेश्चन वर्ड और जो पहली हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले ले लेते हैं कर्ता से। अगर नॉट लगा है तो नॉट को हम वहीं रहने देंगे, मेन वर्ब को वहीं रहने देंगे। तुमने अपना काम क्यों नहीं किया है, इसे नेगेटिव सेंटेंस है, तो वाई हैव, आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड को पहले ले लिया, पहले क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब आपने ले लिया पहले, देखो। और कर्ता और मेन वर्ब जो है या नॉट जो बचता है वो सब वहीं रहता है। तो तुमने अपना काम क्यों नहीं किया है, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क। समझ में आ गया होगा। तुमने अपना काम क्यों नहीं किया था, वाई हैड यू नॉट डन योर वर्क। अगर जिस टेंस में डबल हेल्पिंग वर्ब है, ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब है, तो हम पहली हेल्पिंग वर्ब को लेंगे। देखिए हैव, उसने अपना काम क्यों नहीं किया होगा, वाई विल ही नॉट हैव डन हिज वर्क। तो आपने क्या किया, हमने वाई विल पहले ले लिया, फिर कर्ता ही ले लिया, और नॉट था तो नॉट वहीं रहने दिया। तो जो टेक्निक से आप कर रहे हैं ये सीख लीजिए, हर टेंस में यही काम करेगा। अब अगले हम पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट एक एक करके अलग पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें डबल सेंटेंसेस होते हैं और कुछ सेंटेंसेस बड़ा कठिन होते हैं। सेंटेंस का या टेंस का सीक्वेंस भी देखना पड़ता है, वो सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।